डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्कूल्स में प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं। स्कूल के करिकुलम में सोशल एटिकेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एक बहुत पर्सनल और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में। आप अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर लीड कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रही है, जिसका मतलब है 18 से 35 साल की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन या हमारी टोटल जनसंख्या का मैक्सिमम पोर्शन है इस समय। लेकिन क्या यही डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्कूल्स में प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं? इसका जवाब है नहीं। हमारे स्कूल्स में या हमारी स्कूल एजुकेशन में टैक्सेस को प्रॉपरली स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जाता। रॉट लर्निंग या बुकिश लर्निंग ही फोकस की जा रही है अभी तक। अभी के टाइम पे जहाँ पे स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल्स के करिकुलम में अभी जो हम आपको फॉलोइंग चीज़ें बता रहे हैं वो सब बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज टैक्सेस। टैक्स आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करता है। अगर आप स्कूल्स में बच्चों को टैक्सेस मैनेज करने की स्किल सिखाते हो तो वो अपनी एडल्ट लाइफ के लिए फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। टैक्स लिटरेसी एक बहुत क्रिटिकल लाइफ स्किल है, जिसकी वजह से आपको अपनी डिस्पोजेबल इनकम यानी जो इनकम आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअल में, उसका आइडिया मिलता है और आप लाइफ में बजटिंग बेटर कर सकते हो। आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को एक फ्यूचर रोड मैप क्रिएट करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज कर सकते हो। टैक्सेस के बाद आती है कोडिंग। आज की डिजिटल एज में बेसिक कोडिंग स्किल्स हर इंसान को आना चाहिए। कोडिंग से लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी एनहांस होती है। अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है तो आप गांव में जाके, इंडिया के विलेजेस में जाके आप कॉमन मैन को हेल्प कर सकते हो। उनके लिए एक उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से एक ऐप क्रिएट करके दे सकते हो, अगर आपको बेसिक कोडिंग ही आती है तो। थर्ड है कुकिंग। अब सुनने में तो लगेगा कि खाना बनाना क्यों सीखना चाहिए स्कूल्स में। कुकिंग एक बहुत बेसिक लाइफ स्किल है जो हर इंसान को, बेशक वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, सबको आनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको कुकिंग आती है आप इंडिपेंडेंट बनते हो अपनी लाइफ में और आप बहुत कॉन्फिडेंट बनते हो। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या खाना जा रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। अगर आपको कुकिंग जैसी बेसिक लाइफ स्किल आती है, बेशक वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो इट एम्पावर्स यू टू मेक हेल्दियर फूड चॉइसेस। आप अपने न्यूट्रिशन का बेटर ध्यान रख सकते हो। आपको सप्लीमेंट्स पर इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा अगर आप खुद अपना खाना बनाकर उसको खा रहे हो। अगला है सेव मनी। आपको फूड डिलीवरी एप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और ये हम सब जानते हैं जितना ज़्यादा आप फूड डिलीवरी ऐप्स से मंगवा कर खाना खाते हो, बेशक वो बाहर का खाना हेल्दी भी होता है, लेकिन बाहर का खाना कंपैरेटिवली जो घर पर बनता है, जो आप खुद बनाते हो, उससे ज़्यादा हेल्दी नहीं हो सकता। बहुत छोटी सी लाइफ स्किल है जो आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। अगला है इंश्योरेंस। स्कूल्स में ही आपको इंश्योरेंस प्लानिंग करनी सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस है इंश्योरेंस स्कीम्स की, अगर आप उसको बेटर प्लान करना जानते हो, आपको पता है कहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा और कौन सी स्कीम आपको नहीं लेनी, कौन सी स्कीम आपको नहीं लेनी, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बेटर इंश्योरेंस चॉइसेस ली हैं तो यू आर अ मोर सिक्योर पर्सन। आपके जो डिपेंडेंट्स रहते हैं आपकी एडल्ट लाइफ में, आपको उनके बारे में ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगला आता है बेसिक होम रिपेयर। अब सुनने में तो आएगा कि कुकिंग, बेसिक होम रिपेयर, ऐसी ऐसी चीज़ें स्कूल में क्यों सिखानी चाहिए, ये घर में सिखानी चाहिए। बेसिकली अगर स्कूल में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे एक क्लासरूम में आते हैं तो हर कोई ये सारी लाइफ स्किल्स अपने घर वालों से नहीं सीखता। ये सारी लाइफ स्किल्स स्कूल में सिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में बहुत बेसिक है, लेकिन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एडल्ट लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको ये सारी स्किल्स बहुत हेल्प करती हैं। अब बेसिक होम रिपेयर, अगर आपको अपने घर के छोटे मोटी चीज़ें जो ख़राब होती हैं, अगर आपको वो सब ठीक करनी आती हैं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। आप उसको क्विकली उसी टाइम अपने घर में ठीक कर सकते हो और अपने घर को बेटर मैनेज कर सकते हो। अगला है सेल्फ डिफेंस। अब सेल्फ डिफेंस जैसी स्किल स्कूल्स में तो इतनी नहीं सिखाई जाती, स्कूल करिकुलम में इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को टाइकोवाडो जैसी चीज़ें सिखाते हैं, जैसी स्किल्स सिखाते हैं, लेकिन दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम।
अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना आता है, अगर आप फिजिकली किसी अटैक से खुद को बचाना जानते हो, तो अगेन आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनते हो। यू आर लेस लाइकली टू टॉलरेट अनकंफर्टेबल एंड डेंजरस सिचुएशंस, क्योंकि आप जानते हो उसके साथ डील कैसे करना है। आप उसको टॉलरेट करके सहम नहीं जाओगे। आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम में अगर आप आ जाते हो तो यू कैन हैंडल इट। अगला है, आप किसी भी कास्ट, कल्चर या क्रीड को बिलोंग करते हो, आपके लिए सोशल एटिकेट्स सिमिलर होते हैं। आप सोशली डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, वो एक कॉमन पैरामीटर होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको स्कूल में ना सिखाई जाए तो आप घर में नहीं सीखते, क्योंकि ऑलरेडी आप डिफरेंट कल्चर्स से आते हो एक स्कूल क्लासरूम के अंदर। तो आपके घर पर ये चीज़ें सीखना या सिखाना पॉसिबल नहीं है। स्कूल के करिकुलम में सोशल एटिकेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपनी एडल्ट लाइफ में डिफरेंट सोशल क्लासेस को इजीली नेविगेट कर सको। अगर यही सोशल एटिकेट स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप ट्रेंड हो प्रॉपर्ली, तो आप लाइफ में बेटर नेटवर्किंग करके ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो। आता है पर्सनल फाइनेंस, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं डिफरेंट वीडियोस के थ्रू। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये चीज़ें आपको स्कूल से ही सीख कर आने चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी एडल्ट लाइफ में आते हो, जब आप अर्न करना स्टार्ट करते हो, देयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको संभालनी होती हैं, और उसके साथ में पर्सनल फाइनेंस सीखना बहुत मुश्किल टास्क है। तो अगर ऑलरेडी आप स्कूल से प्रिपेयर्ड होकर आते हो अपनी एडल्ट लाइफ के लिए, तो वो बेटर है। और स्कूल करिकुलम में, आई रिपीट इट अगेन, ये जितने भी स्किल्स हम बोल रहे हैं स्कूल के करिकुलम में होनी चाहिए। आपके जो स्कूल के टाइम टेबल में क्लासेस होती हैं, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आप स्कूल से ट्रेन होकर निकलो। ना आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत इनवैल्यूएबल स्किल है, जो कुछ लोगों को तो बहुत नेचुरली आती है, वो नेचुरली उसको डिलीवर करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। आप अच्छे से इसको सीख कर, ट्रेन होकर अपने स्कूल से अगर आते हो, तो आप अपनी एडल्ट लाइफ में, आप अपने कॉलेजेस में, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपनी जॉब्स में, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, तो देयर आर बेटर चांसेस ऑफ यू गोइंग फार अहेड इन लाइफ कंपेयर टू अदर्स। गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, और आप एक अच्छे लीडर बनते हो लाइफ में। अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से पर्सुएशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। मतलब आप अगर अच्छा बोलते हो, तो जो आप काम करवाना चाहते हो वो आप दूसरे से इजीली करवा सकते हो कंपेयर टू समवन एल्स जिसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। अब अगला आता है कार मेंटेनेंस। अगर आप एक गाड़ी नहीं भी चलाते हो, तो भी आपको कार मेंटेनेंस स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आप रोड से ट्रैवल करोगे किसी के साथ। तो इन केस अगर आप कहीं पर रुकते हो जहाँ पर आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस कि कोई भी चीज़ होगी, अगर को टायर्स अगर चेंज करने पड़ जाएं, आपको अगर ऑयल का चेकअप करना पड़े, अगर आपको इंजन की हेल्थ देखनी पड़े, तो ये सारी बहुत बेसिक कॉमन स्किल्स हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए, बेशक उसके पास गाड़ी है या नहीं। और ये चीज़ उनको स्कूल से ही सिखा कर भेजना चाहिए उनकी एडल्ट लाइफ को बेटर नेविगेट करने के लिए। और लास्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्कूल के करिकुलम में बिल्कुल होना चाहिए। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें ही नहीं करते। अगर हम स्ट्रेस्ड है तो हम किसी ना किसी से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हम कंफर्टेबल नहीं होते कि अपने घर वालों को बता पाएं कि हम स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो वो भी परेशान हो जाएंगे और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत पर्सनल और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में। हर एक इंसान दिन में किसी ना किसी पॉइंट पे स्ट्रेस्ड होता है, वर्क प्रेशर की वजह से या किसी ना किसी वजह से वो स्ट्रेस्ड होता है। अब ये स्ट्रेस जो आपको हो रहा है, ये कोई कुदरत की तरफ से सिर्फ आपके ऊपर नहीं आ रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप उस स्ट्रेस की वजह से और परेशान ना हो जाओ कि स्ट्रेस हो रहा है मुझे, और आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी ना कर पाओ। उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ये आपको स्कूल से बिल्कुल सीख के आना चाहिए, क्योंकि एडल्ट लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता है तो आप बर्नआउट नहीं होते हो, आप इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हो, और आपको अपनी एडल्ट लाइफ को बेटर नेविगेट करना आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हो, बेशक आप स्ट्रेस्ड भी हो तब भी। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ा वीडियो अलग से बन सकता है, लेकिन इसमें एक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको माइंडफुलनेस सिखा देते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सिचुएशन में फंसे हो और आपको स्ट्रेस हो रहा है,
तो अगर आप माइंडफुल इंसान हो तो आप अपनी सिचुएशन को एज एन आउटसाइडर देखते हो कि एज एन आउटसाइडर अगर कोई और इस सेम सिचुएशन में है तो उसको प्रैक्टिकली उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको ये स्किल आती है तो अपनी लाइफ की किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये जितनी भी लाइफ स्किल्स हमने आपको बोली हैं, आपको सुनने में एक बार लगेगा ये क्या स्कूल में सीखने की ज़रूरत है, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ ही आपके डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती हैं। तो अगर आप एक छोटी छोटी चीज़ को स्कूल से सीख कर आते हो और आप ट्रेंड हो तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे आपका एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल और कई साल कितने ज़्यादा बेटर आप उनको अपनी लाइफ में नेविगेट करते हो कंपेयर टू अगर आपको ये सारी स्किल्स नहीं आती। आई होप ये सब कुछ स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड हो और हम सब बेटर ट्रेंड होकर लाइफ को आगे नेविगेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।